हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता के 7वां अध्याय को चर्चा कर रहे थे। तीसरा श्लोक हो गया था, तो हम आज चौथा श्लोक को चर्चा करेंगे। भगवत गीता 7.4। ओके, आप में से कोई श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे? ओके, रंजन बाबू जी दोहराएंगे, ठीक है। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरप नल वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु भूमिरप नल वायुः खं मनो बुद्धिरेव च खं मन बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरा ही प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति, इसको परा प्रकृति कहते हैं, सॉरी अपरा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति तो पृथ्वी, भूमि और जल, भूमि आप यानी जल, और अनल मीन्स वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 है। ये भगवान का अपरा प्रकृति है। ये भिन्न अपरा प्रकृति है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सातों तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यम न्यथो विदुः एकम तु महतः सृष्टु द्वितीयं त्वक् संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश होकर उनके विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाय विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। देखो, सिर्फ 3 विष्णु के बारे में जान लेना तो आप भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु के अंश द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रत्युत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत में, भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य में ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम वयो में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नता नहीं जैसे कि वैकुंठ लोक में है।
फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी शिरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होता है। इनमें से प्रथम 5 क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। स्थूल अवस्था विराट शक्तियों को कहलाती है, जिसमें 5 इंद्रिय विषय है, जिनका नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व है, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्णतया नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का भूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय में है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों का कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये जो 8 तत्व अभी हम लोग ने यहाँ पर चर्चा की है, इस 8 से कितना होते हैं? 24 होते हैं। 24 तत्व टोटल होते हैं। देखिए, कभी कभी यहाँ पर जो अहंकार की बात आती है, कभी कभी जीव सोचता है कि हम करते हैं, मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मगर भगवान कहते हैं क्या आपका है? ये जमीन मेरा है, उसके ऊपर घर बना के बोलते हैं कि मेरा है ये घर। जमीन कृष्ण का है और हमने उसके ऊपर घर बना के हम क्या सोचते हैं? हम बोलते हैं ये मेरा घर है कि नहीं? पानी हमने फिल्टर लगा दिया तो मेरा फिल्टर है, ये पानी मेरा है, जबकि जल तो भगवान ने दिया है। हवा है कि नहीं? ऑक्सीजन मास्क, आप आजकल तो कोरोना में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मास्क का जरूरत पड़ा, वेंटिलेशन का जरूरत पड़ा, ऑक्सीजन मास्क का जरूरत पड़ा। कितना पैसा लगता है? 1 घंटे में कितना सारा पैसा लेते हैं ना, 100-1 रुपया तो लेते ही होंगे 1 घंटे का। भगवान ने, हवा भगवान का है, हमने उस हवा को जो है दूषित कर रहे हैं, ठीक है, प्रदूषण कर रहे हैं। अग्नि, अग्नि भी भगवान का ही देन है। ये सूर्य भगवान की, सूर्य चंद्रमा भगवान के आंख है, ये भगवान का शक्ति है अग्नि। भूमि, राप, नलो, वायु, खम, आकाश भगवान का ही जो है प्रकृति है। मगर जीव ये सब को भोग करते हुए सोचता है कि मैं इसका मालिक हूं। कितना बड़ा बड़ा झगड़े होते हैं, मैं मेरे के लिए, मेरा स्थान है ये, मेरा जगह है ये, मेरा संपत्ति है ये। जबकि कुछ भी, हम जब आए थे तभी ना कुछ लेके आए थे, ना यहाँ से निकलेंगे, जब जाएंगे तब ना हमारे हाथ में कुछ होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। पता है, ये कपड़ा जो हम पहनते हैं, ये कपड़ा भी नहीं, शरीर छोड़ लो, जाते समय कपड़ा छोड़ दो, शरीर जिसको हमने इतना जो है भरण पोषण किया, पालन पोषण किया, वो शरीर भी नहीं रहेगा। शरीर को भी यही छोड़ के जाना पड़ेगा। अब फिर क्या मेरा है, क्या हमारा है? बताइए, क्या मैं मेरा है करते रहना है? ये देखिए, ये प्रैक्टिकल बात है। इसको हम जानते हैं, मगर इसको हम प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं है हमारा, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर देने वाले कोई दूसरे हैं। माता पिता शरीर को दे दिए हैं हमको, है कि उनका दान है, ये उनकी दान है एक प्रकार से। पिताजी का दान है ये शरीर, माताजी का दान है।
और जो भी वस्तुएं इस संसार में हम उपयोग में लाते हैं वो सब भगवान का ही शक्ति है, भगवान का ही जो है वो वस्तु है। इसके लिए इस भाव से हम लोगों को स्वीकारना है और उसको कृष्ण के सेवा में लगाना है कि ये कृष्ण का ही है, इसलिए कृष्ण की सेवा में। इसलिए कहा जाता है हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ना हर एक वस्तु भगवान का है। दृश्य अदृश्य सब कुछ भगवान की है। वायु का हम देख नहीं पाते मगर वायु भगवान का अंश है। दृश्यमान जल दिखता है वो भगवान का अंश है। इस संसार में जो भी दिखता है और जो भी नहीं भी दिखता है वो सब कुछ भगवान का अंश है। सब कुछ भगवान का ही जो है प्रकृति है। तो इसके लिए जीव का मूल उद्देश्य, मूल कर्तव्य होना चाहिए हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये भगवान का भिन्ना प्रकृति अपराशक्ति है। और भगवान कहेंगे नेक्स्ट श्लोक में मेरा कुछ पराशक्ति भी है, पराशक्ति भी वो है। भगवान जीव को पराशक्ति कहते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जो है विस्तृत से वर्णन करते हैं कि भगवान का विस्तार देखिए। सिर्फ पुरुषावतार महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु का और क्षीरदक्षाय विष्णु, यानी कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु, ये तीन विष्णु जो है पूरा इस भौतिक संसार का जो मूल है, विस्तार का मूल है। जो महाविष्णु होते हैं उनकी रोमकूप से जो ब्रह्मांड होते हैं वो एक एक ब्रह्मांड के अंदर वापस वही विष्णु गर्भदक्षाय विष्णु रूप में प्रवेश करते हैं। फिर जब जीव उत्पन्न होते हैं सारे जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में वापस वही विष्णु प्रवेश करते हैं। ये तीन विष्णु है, इनको पुरुषावतार कहते हैं। भगवान का अलग अलग अवतार जो है उसमें ये पुरुषावतार है, लीला अवतार है, गुणावतार। एक बार मैंने बताया था आप लोग को शायद, है ना, अवतारों के बारे में आप लोग को स्मरण होगा। उसमें पुरुषावतार है। गुणावतार में आप जानते हैं, गुणावतार में भगवान विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता है, महादेव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है और रजोगुण का अधिष्ठाता भगवान ब्रह्मा जी हैं। ये गुणावतार है। लीला अवतार में राम, नरसिंह, बराह आदि सब लीला अवतार में जाएंगे। सत्यावेश अवतार में नारद जी आदि सत्यावेश अवतार है, परशुराम आदि। फिर युगावतार में महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु युगावतार है। ये सब हर युग में आते हैं। तो अलग अलग अवतारों में ये जो पुरुषावतार के बारे में बताया गया, ये पुरुषावतार का विस्तार है। तो इसके लिए हर एक जीव को ये समझना चाहिए ये सब भगवान का ही प्रकृति है। और इस संसार में ना कुछ है हमारा, ना कुछ होने वाला है, ना कुछ था हमारा, कुछ भी नहीं। ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा एक शरीर मिलेगा, और शरीर में भी कुछ जब हम इस संसार में आते हैं कुछ मिल जाती है, कुछ वस्तु हमको प्राप्त होते हैं, कुछ व्यक्ति हमको प्राप्त हो जाते हैं, हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना मेरा सोचकर मेरा है, मेरे शरीर से संबंधित है। और सबसे बड़ा कारण है संसार में बंधन का ये आसक्ति है। किसी दूसरे का संपत्ति के प्रति आसक्ति होकर हम खुद ही फंस जाते हैं, है कि नहीं। मान लो बाजू वाला बाजू वाला जो आपका घर वाला है उसको मर्सिडीज गाड़ी है, आप उसमें आसक्त हो जाओगे, ये तो मेरा ही गाड़ी है। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना, मूर्खता होगी ना। सही बात है, मूर्खता है कि नहीं है। बाजू वाला गाड़ी को आप अपना मान लोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। इस संसार में हर एक वस्तु कृष्ण का है कि नहीं है। और उस वस्तुओं को हम लोगों के आसपास है करके हम सोचते ही मेरा है, तो फिर वो परेशानी का कारण बनता है। इसके लिए सब कुछ कृष्ण का है। सर्व कारण कारणम, हर एक वस्तु का, हर एक व्यक्ति का कारण कौन है? कृष्ण। इसको समझना चाहिए। ठीक है, आज एक श्लोक बहुत है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।